अरे अब नहा भी लीजिए, ऑफिस में लेट पहुंचेंगे तो फिर से कालिया की गालियां खाएंगे। हाँ, सुबह सुबह तो शुभ शुभ बोलो यार। ये लीजिए पापा जी चाय। थैंक यू बेटा। चाचा जी प्रणाम। अरे मिठाई लाल, क्या बात है आज सुबह सुबह? सीजन का पहला गाजर का हलवा बनाया है तो सोचा भगवान को भोग लगा दें तो बिक्री अच्छी होगी। अरे वाह। हाँ, बड़ी अच्छी बात है। जाओ भाई मंदिर में भोग लगाया हो जाके। हाँ। अरे चाचा जी, हमारे मन मंदिर के भगवान तो इसी घर में विराजते हैं, तो हम वाला मंदिर क्यों जाएं? कहीं इससे भी शिवाय नजर तो नहीं आ रहा? भाई मिठाई लाल, हम तुम्हारे मन की भावनाओं को समझते हैं, लेकिन भाई हम भी तो इंसान हैं। हमें भगवान का दर्जा मत दो। चाचा जी, हम आपको नहीं दे रहे हैं, हम तो अपने भगवान भैया को दे रहे हैं। अब क्या तुम भी मिठाई लाल, मैं सिर्फ नाम का भगवान हूँ। भगवान दास चौबे, वर्किंग इन T2 अंडरवियर एंड बनियान इंटरनेशनल, जिसे आप बाहर भी पहन सकते हैं। वही तो, और भगवान तो मंदिर में मिलते हैं। मंदिर में गाजर के हलवे का प्रसाद चढ़ाया भाभी। हमारे लिए जैसे वो हैं वैसे ही आप भी। हम जैसे छोटी सी मिठाई की दुकान वाले हलवाई को भाभी छोटे भाई की तरह मानती हैं। भैया रोज हाल चाल पूछते हैं। सही बात है, हमेशा हर मुसीबत में साथ देते हैं। अरे प्यारी, उसे ही तो भगवान कहते हैं। ले लो भाई, ले लो। लाओ लाओ लाओ, दो बस। खुश? अरे अरे क्या बस। अब देखना बिक्री कैसी होगी। नमस्ते, चलते हैं। चाचा जी प्रणाम। हाँ वो बेटा कुछ ज्यादा ही मीठा लग रहा है। क्या पापा जी आप भी? अभी तो हलवा चखा भी नहीं और मीठा भी लगने लगा। अरे बहू बेटा, मैं गाजर के हलवे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मिठाई लाल के बारे में बात कर रहा हूँ। देखने नहीं, जबान में कैसी चाशनी सी घुली हुई है। नहीं पापा जी, आप हाँ मतलब बेकार में ही शक कर रहे हैं। अरे बस थोड़ी बहुत इज्जत दे रहा है मुझे, और क्या। मुझे हलवा खाइएगा? ना ठीक, तुम खाओ। हाँ? मिर्जा अच्छे, इनको खतरनाक तरीके से समझाओ। देखिए, आप हमारी बेगमों पे नजर रखना बंद कीजिए। और पहले ये बताइए, हमारी बीवी घर पर है या नहीं है, इससे आपको क्या मतलब है? अच्छा, तो आपको क्या मतलब है मेरी बेगम घर पर है और कब मायके चली जाती है, इससे आपको क्या लेना देना? अरे लेना देना तो आप ताक झाक करते रहते हैं ऊपर से। अच्छा, आप चुप रहिए, फालतू बात कर रहे हैं। जनाब एक सेकेंड गुप्ता जी, आपको शर्म आनी चाहिए। अरे भाभी माँ समान होती है और आप मतलब वही तो हम समझा रहे हैं इनको। और आप तो चुप ही रहिए। आपकी ऑलरेडी 3 बेगमें हैं, लेकिन उसके बाद भी आपको बड़ा शौक है जानने का कि गुप्ताइन भाभी कहाँ गई हैं, कहाँ से आ रही हैं, क्या कर रही हैं। गलत बात है ना? अरे भगवान भैया, आप चलती ट्रेन में काहे चढ़ रहे हैं? मतलब? अरे भाई, झगड़ा कुछ और है। तो ये झगड़ा किस बात का था, मतलब हुआ क्या? भैया वो क्या है ना कि हमारे बेटे का जनेऊ संस्कार करवाना है। एक सेकेंड मिठाई लाल यार, तुम मुझे कंफ्यूज कर रहे हो। बेटे का जनेऊ संस्कार करवाना है तो उसमें इनकी बीवियां कहां से आ गई? बात ऐसा है भगवान भैया कि हमारे बेटे के जनेऊ संस्कार कार्यक्रम में बहुत सारे मेहमान आएंगे। हाँ। ये घर खाली पड़ा था, वो भी मिर्जा साहब को किराए पे दे दिया। यही बात हम इनको समझा रहे थे कि मिर्जा साहब, आपकी बेगमें मैके गई हुई हैं, इसलिए मेहमानों को अपने घर में रख लीजिए। और बस ये है कि तमा गए। अरे तो हमने ऐसा क्या कह दिया आपसे? हमने भी इतना ही कहा इनसे, इनकी पत्नी भी तो मायके गई है। हमने कहा आप अपने घर में ठहरा लीजिए। कहने लगे आप हमारी पत्नी पर नजर रखते हैं। अरे हम कैसे नजर रखते हैं बताइए आप? अरे हमारी बेगमें आ जाएंगी, हम नहीं रख सकते, आप तो रख सकते हैं कि नहीं? ये तो उसी बात पे आ जाते हैं, बार-बार। एक मिनट गुप्ता जी, एक मिनट। आप लोग नहीं समझेंगे, हमारा दर्द तो सिर्फ भगवान भैया समझेंगे। हाँ अच्छा बोलो। भैया, हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि हम अपने मेहमानों को होटल में ठहराएं। भोजन और जनेऊ संस्कार कार्यक्रम तो ही गली में पंडाल लगवाकर भी करवा लेंगे। मिर्जा अच्छे, इनको अच्छा आइडिया दो। देखिए जनाब, जब आप पंडाल लगवा ही रहे हैं तो टेंट हाउस से गद्दा मंगवा लीजिए और वहीं सुला दीजिए अपने मेहमानों को। अरे क्या बात करते मिर्जा साहब, आप भी इतनी ठंड में अगर गली में मेहमानों को सुला देंगे तो बेटे के जनेऊ संस्कार के पहले कुछ लोगों के अंतिम संस्कार करने पड़ जाएंगे। लगता है हमारी किस्मत में बेटे का जनेऊ संस्कार कार्यक्रम है ही नहीं। देखो मिठाई लाल, देखो
परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरे पास ना एक कमाल का आइडिया आया है। देखो, कुछ मेहमान तुम्हारे घर पे ठहर जाएंगे, कुछ मेहमान खटाईलाल के यहां ठहर जाएंगे, और फिर मेरा घर किस दिन काम आएगा? इतना बड़ा घर है, एक आधा परिवार मेरे घर पे ठहर जाएगा। क्यों गुप्ता जी? सच में भगवान भैया, आप हमारे मेहमानों को अपने घर में रख लेंगे? हाँ भाई, अरे पड़ोसी तो पड़ोसी के काम आता है। क्यों गुप्ता जी? तुमने तो मुझे भगवान का दर्जा दिया है, तो इतना फर्ज तो बनता ही है ना मेरा। भगवान भैया, तो फिर आप एक वचन दीजिए, आप हमारे मेहमानों को अपने घर में रख लेंगे? हाँ भाई, मैं वचन देता हूँ कि मैं उन्हें अपने घर पे रख लूंगा, और ये भी वचन देता हूँ कि सुबह का चाय नाश्ता भाई हमारी तरफ से, बस। हाँ? क्या हुआ प्रभु? कौन सा अनर्थ हुआ? देवी, अनर्थ हुआ नहीं, होने वाला है। पर कैसा अनर्थ? भगवान दास के साथ वही होने वाला है जो मेरे साथ भस्मासुर कांड में हुआ था। पर कैसे? भगवान दास ने मिठाईलाल को वचन दिया है। अब भगवान दास ये नहीं जानता कि मिठाईलाल उसके जीवन में भस्मासुर बनने वाला है। प्रभु, आप तो जानते हैं ना, आप भगवान दास को बताइए। वो आपके मित्र हैं, आपके भक्त हैं वो। भक्त तो मेरा मिठाईलाल भी है देवी। देवी, मैं मिठाईलाल की योजना को जानता, किंतु भगवान दास को बता नहीं सकता। दो भक्तों के बीच भेदभाव कैसे कर सकता हूं मैं? आप भगवान दास को सीधा सीधा नहीं बता सकते, परंतु उन्हें कोई संकेत तो दे सकते हैं ना। भोला मनुष्य है देवी वो, उसे सीधी बात समझ में नहीं आती, संकेत कहां से समझेगा वो? किंतु प्रभु, आप प्रयास तो कर सकते हैं ना। क्या करते हो शिवाय? यार तुम भगवान हो, मैं इंसान हूँ। चोट लग जाती तो? भैया, भगवान भैया, लग गई चोट। अरे क्या चोट लग गई? उधर से जा नहीं सकते थे तुम? क्या भगवान भैया? हाँ यार, देखा शिवाय, देखा, टक्कर लग गई। अच्छा, एक बात बताओ, ये मिठाईलाल बेटा ने तुम्हें आज गाजर का हलवा खिलाया था? शिवाय, जो बोलना है खुल के बोलो ना भाई, कुछ नहीं सुनाई दे रहा है। अंदाज इस कवच को हटाओगे? ओह सॉरी, मुझे लगा कि बोलो भाई, बोलो, क्या बोल रहे थे? भगवान दास, मिठाईलाल बेटा ने आज सुबह तुम्हें गाजर का हलवा खिलाया था? खिलाया था? मतलब वो कह रहा था कि सीजन का पहला हलवा अगर आप खाएंगे भगवान भैया तो हमारे दुकान में बिक्री बढ़ जाएगी। इज्जत करता है ना मेरी। पर उसने ऐसा पहले कभी नहीं किया भगवान दास। हाँ, तो हर चीज की शुरुआत होती है ना शिवाय। उसे समझ में आ गया होगा कि मैं कौन हूँ। तो शायद मतलब इसीलिए उसने ये श्रद्धा जताई। कोई और कारण तो नहीं है ना भगवान दास? अरे नहीं, और क्या कारण होगा यार? अच्छा, नहीं, एक सेकंड, कोई और कारण है क्या? ये प्रश्न मैंने तुमसे पूछा था भगवान दास। मतलब तुम बताओ, कोई और कारण है या नहीं? इज्जत करता है मेरी, पूजा करता है, मतलब भगवान मानता है मुझे। अच्छा, तुम भगवान हो गए भगवान दास? अरे नहीं 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 नहीं, अरे वो क्या कर रहे हो भाई? मतलब वैसे भगवान नहीं, कहने के लिए कहते हैं ना कि आप तो हमारे लिए भगवान जैसे हैं, वैसे वाला। और इस बात से खुश होकर तुमने मिठाईलाल को वचन दे दिया कि तुम उसके रिश्तेदारों को अपने घर ठहराओगे? नहीं नहीं, वो मुसीबत में था शिवाय। क्या है, उसके बेटे की जनेऊ है ना, और उसके पास मेहमानों को ठहराने की जगह नहीं है। अच्छा। तो मैंने सोचा कि मैं उसकी मदद कर देता हूँ, बस इतनी छोटी सी बात है। बिना आत्माराम बेटा और बॉबी बेटा से पूछे? मेरे कहने का मतलब है भगवान दास कि तुम्हारे घर में बाल बच्चे हैं, पापा जी हैं, उसके रिश्तेदार यदि तुम्हारे घर में आकर रहेंगे तो उन्हें कष्ट होगा भगवान दास। नहीं नहीं नहीं, नहीं कष्ट नहीं होगा। अरे आजकल परिवार ही कितना बड़ा होता है शिवाय, एक आधे पति पत्नी, एक आधे बच्चे। कभी कभी जो मनुष्य सोचता है वैसा होता नहीं है भगवान दास। नहीं मतलब समय बताएगा भगवान दास। कब आएगा समय? कल सुबह। आ रहे भाई, आ रहे हैं। कौन आया? कौन आया? नमस्ते भाई साहब।
कौन आया, कौन आया? आदमी बेच रहे हैं? अरे नहीं नहीं, पिताजी है हमारे, अब चल नहीं पाते हैं ना, तो इसलिए उठा के लाए। ओह अच्छा अच्छा, वैसे। हाँ। बॉबी, कौन हैं आप लोग? हम पूरनचंद, मिठाई लाल के काका। हाँ नमस्ते नमस्ते। मिठाई ने कहा कि रहने की व्यवस्था यहाँ है। अच्छा अच्छा अच्छा। आप श्री राम हैं? नहीं, भगवान, मतलब मेरा नाम भगवान दास है। आप लोग अकेले हैं? मतलब काकी नहीं आई? आइए ना आइए ना। अरे भगवान कहाँ आओ कभी, क्या नाम तुम्हारा, आगे आओ। कौन आया, कौन आया? कौन आया, कौन आया? अरे भैया आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अंदर आ जाओ। अरे बहुत बड़ा घर है ये तो, मजा आ जाएगा। आ जाओ भैया आ जाओ, जल्दी आ जाओ, सब लोग अंदर आओ। अरे भैया रख दो, आप पिताजी पहुंच गए। चाचा जी, ज्यादा छोटा परिवार नहीं है आपका? छोटा ही था, बढ़ते बढ़ते बड़ा हो गया। अब उससे ईश्वर की देन है। अच्छा। अल्लाह देता है, बंदा लेता है। कौन आया, कौन आया, कौन आया, कौन आया? चहल पहल धूम मची, क्या पटाखा छूटा? कौन आया? अरे डूब जाओ। सूरज फूटा। कौन आया, कौन आया? चाय मिलेगी भाभी जी? भैया जी आपको बता देते हैं, वो क्या है ना, सुबह चाय के बिना ना प्रेशर नहीं बनता। दामाद है ना हम। पता नहीं कब जा पाऊंगा गुसल खाने में। खाली नहीं है बेटा, एक काम कर, जा दादाजी के साथ जा, बाहर गली में बैठ जा। अरे भैया क्या एक ही बाथरूम है क्या? हमको मालूम नहीं था कि इतने सारे लोग आएंगे, नहीं तो हम कम से कम 10-12 बनवा लेते। चाय। परिदेश से आया। क्या है? कयामत, आपके यहाँ थोड़ी जल्दी आ गई। मिठाई लाल ने कहा था कि सिर्फ 2-4 ही मेहमान आएंगे और 2-3 दिन के लिए ही आएंगे। वही तो, 2-3 दिन में तो हम पागल हो जाएंगे। मैं मिठाई लाल से बात करके आता हूँ। उसका हुआ बुरा हाल जो करके प्यार किसी के दिल में फंसा। अरे मिठाई लाल, क्या है यार ये? क्या हुआ भगवान भैया? इतने भोले मत बनो कि क्या हुआ भगवान भैया। अरे मैंने तुमसे कहा था कि एक आधा परिवार ठहरा देना, तुमने तो पूरी की पूरी बारात ठहरा दी यार। इतने सारे लोगों को मैं नहीं ठहरा सकता अपने यहाँ यार। भगवान भैया क्या गलत बात है, आपने वचन दिया था, आपके कहने पे हमने मेहमान बुलवाए, अब कहाँ ठहराएंगे इन्हें? अरे जो पूरन काका है वो हमारे सगे चाचा हैं, हमारे पिताजी की तरह हैं। क्या हम उन्हें बाहर सड़क पे खड़ा कर दें? और हमारे पिताजी का क्या? पापा जी बेचारे बाथरूम तक नहीं जा पा रहे हैं यार। हमने तो नहीं कहा था ना, आपने कहा था कि मिठाई लाल तुम्हारे मेहमान हमारे घर पे रहेंगे, आपने वचन दिया था भैया, अब आप मुकर नहीं सकते। हाँ अब तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारी मदद करके ना मैं फंस गया हूँ। सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या। देखो मिठाई लाल, आप देखिए भगवान भैया, अगला 2 दिन जब तक जनेऊ संस्कार समाप्त नहीं हो जाता, पूरन काका का परिवार आपके घर में रहेगा। ऐसे कैसे रहेंगे मिठाई लाल? तुमने घर की हालत देखी यार, क्या हालत हो रखी है घर की। कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, कोई
चौबे जी, आपकी बहू तो एकदम सुशील, संस्कारी और बहुत अच्छे स्वभाव वाली है। सब ईश्वर की कृपा है भाई साहब। अरे वाह वाह, सोने की। अरे नहीं, तुम्हारे लिए नहीं है। अरे क्या? अरे वाह, तोहफे लाए हो किशन बेटे। काका जी, मेरा नाम किशन नहीं है, भगवान है। आई एम भगवान दास चौबे, वर्किंग इन T2 अंडरवियर एंड बनियान इंटरनेशनल, जिसे आप बाहर भी पहन सकते हैं। ये क्या? क्या? अपनी सारी चड्डियां बांट दी? अरे अपनी नहीं है, कंपनी की है। मतलब सैंपल पीस थे ना, वैसे भी दुकान वालों को देने ही थे, तो फ्री की चीज। यहाँ बाहर बिस्तर क्यों लगा रहे हैं? मतलब? अरे भाई मिठाई लाल, इतने सारे लोगों के सोने का इंतजाम नहीं कर रहे हैं क्या? क्या भगवान भैया, अब औरतों और बुजुर्गों को बाहर इतनी ठंड में सुलाओगे क्या? अरे भाई, जानबूझ के थोड़ी कर रहे हैं, और कोई उपाय नहीं है। क्या करूं बताओ? हम बताते। आप पूरन काका और चाचा जी को एक कमरा दे दो, और एक कमरे में बॉबी भाभी और बबलू को सारे औरतों और बच्चों के साथ सुला दो, बात खत्म। वही तो, बिल्कुल सही कह रहे हैं मिठाई भैया। अरे क्या, फिर मैं कहाँ सोऊंगा? आप बाकी मर्दों के साथ यहाँ पे सो जाइए। आप मर्द है ना? नहीं। क्या? आप मर्द नहीं है? अरे नहीं, मतलब मैं मर्द हूँ, लेकिन मैं ऐसे बाहर नहीं सोऊंगा यार। नहीं नहीं, तुम अपने कमरे में ही सो जाओ, हम सब यहाँ बाहर एडजस्ट कर लेंगे शंकर बेटा। भगवान, भगवान नाम है मेरा। अरे भाई कैसी बातें कर रहे हैं आप भी। आप कमरे में चलिए, आप हमारे मेहमान हैं। वही तो। आइए कमरे में चलते हैं। हाँ हाँ चलिए। अरे पर आप कहाँ जा रहे हो? अरे हम तो कमरे में सोएंगे ना, दामाद है ना हम। भगवान भैया, आप वाकई में भगवान हैं। अब भैया छोटे भैया, ये नमक बहुत बारीक चीज है, ये हम डालेंगे। आराम से आराम से आराम से। अब पोहे पोहे ठीक से हिलाओ। ठीक, बहुत बढ़िया बनेगा भाई। हाँ देखना तो खा के मजा आ जाएगा। दाएं दाएं, इधर से लो, इधर से। लिए रहो, लिए। क्या हो क्या रहा है यहाँ पे? नाश्ता बन रहा है। यार कमाल है, मतलब तुमने तो हमारे घर को भटियार खाना बना दिया है। अरे कमाल करते भैया आप भी। आपका दिमाग का तो हमें कुछ समझ में नहीं आता। क्या? अलग अलग जगह मेहमान ठहरे हैं, तो हर जगह 5-5 प्लेट पोहे जाकर बनाए। अरे खाना नाश्ता तो एक ही जगह बनेगा ना भैया। बाद में धनिया पत्ती डालना है, ठीक है? टेस्ट आता है उससे। अरे अच्छा हुआ भाभी आप आ गई। अब इन बेवकूफों को बताइए कि पोहा कैसे चलाया जाता है। ऑफिस जाना है, देर हो रही है। ऑफिस? हाँ। आज बस से चले जाइए ना। क्यों भाई? क्यों का क्या मतलब है? अरे दामाद है हम, आज हमें कानपुर घूमना है। क्या भगवान भैया, कैसे इंसान हैं आप? क्यों? हम आपके बुद्धू जीजा जी को इतनी इज्जत देते हैं, और आप हमारे जीजा जी को एक छोटा सा स्कूटर नहीं दे सकते? क्यों न सहे हमने सितम आपकी खातिर, ये जान भी जाएगी सनम आपकी खातिर। भगवान दास भैया, शर्म आनी चाहिए आपको। जो आपने हमारे रिश्तेदारों को इतने गंदे क्वालिटी के कच्छे दिए। मिठाई लाल, मैंने तो बच्चों के कच्छों में छेद हो गए।
अरे आपकी कोई इज्जत नहीं होगी, पर हमारी तो इज्जत है। मोहल्ले वाले देखेंगे तो क्या कहेंगे? ये देखो मिठाई लाल के रिश्तेदार फटे कच्छे पहनते हैं। क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? देखो मिठाई लाल, मैंने जानबूझकर ऐसा। कच्छों के इलास्टिक ढीले हो गए। देखो ये देखो देखो, हमारे भाई को कच्छों में घूमने की आदत है। अगर सबके सामने कच्छा गिर जाता तो। एक सेकंड, मिठाई लाल, ये बच्चों के कच्छे हैं। अगर तुम्हारे भाई पहनेंगे, बड़े पहनेंगे तो इलास्टिक तो ढीली हो ही जाएगी ना। कौन बताएगा कौन से कच्छे किसके साइज के हैं? पहन के नहीं पता चलता। दिया किसने? दिया किसने? बड़े आए हैं T2 अंडरवियर बनियान वाले। हाउ सॉरी। अरे कहाँ चले गए? अरे यहाँ हूँ मैं। अरे यहाँ क्या कर रहे हैं? ऑफिस नहीं जाना क्या? जाना है तो? लेकिन मुझे घर से बाहर नहीं निकलना है। वही तो, खन्ना साहब को देखिए, वो ऑफिस जाएं चाहे कहीं भी जाएं, लेकिन घर से बाहर जरूर निकलते हैं। वो तुम्हारा खन्ना इसलिए निकलता है क्योंकि मिठाई लाल उसकी जान के पीछे नहीं पड़ा रहता है। मतलब? अरे मतलब यही कि ये मिठाई लाल जहाँ भी मिल रहा है मुझे काम पकड़ा दे रहा है। अरे लेकिन घर में बैठने से क्या होगा? मिठाई लाल अगर घर में आ गया तो कह देना मैं बाथरूम में हूँ। लेकिन अगर उसने इंतजार किया तो कह देना कि मैं घर पे हुई नहीं, मतलब 10-15 दिन बाद वापस आऊंगा। अरे 10-15 दिन अगर आप घर पे बैठे रहेंगे तो कालिया हमेशा के लिए घर पे बिठा देगा आपको। आप एक काम कीजिए ना, क्या? छत से सीढ़ी लगाकर पीछे वाली गली में उतर जाइए और वहीं से रिक्शा लेकर चले जाइए ऑफिस। हाँ, ये अच्छा रहेगा, थैंक यू। मिर्जा अच्छे, इन सीढ़ियों से तो चोर चक्के चौबे साहब के घर में जा सकते हैं। इनको हटाओ। जी हटाते हैं। कौन है? अरे मिर्जा साहब क्या कर रहे हैं आप? अरे चौबे जी, आप यहाँ से क्यों उतर रहे हैं? दरवाजा तो है। धीरे धीरे बोलिए। अरे क्या हुआ मिर्जा साहब? अरे पता नहीं, चौबे जी छत से सीढ़ियों से आ रहे हैं। अरे भगवान भैया उधर नहीं है। अरे मैं उन्हें ढूंढ रहा था, मैं आता हूँ। चौबे जी, अरे भगवान भैया, अरे रुकिए तो सही। भगवान दास से कहना लाल सेंस की फाइल मुझे दे देगा। ओके। ये भगवान दास कहाँ है? गुड मॉर्निंग सर। आधा घंटा लेट आते ना तो गुड आफ्टरनून कहना पड़ता। नहीं वो क्या हुआ सर कि मैं पैदल आ रहा था ना, इसलिए देर हो गई। लेकिन आप पैदल क्यों आ रहे हैं? अरे मत पूछिए मेहता साहब, इतनी लंबी कहानी है। मिठाई लाल से डर के भागा हूँ सर। अरे ये मिठाई लाल कौन है? Why you? गुड थैंक यू, टाटा वेलकम हॉर्न प्लीज। अरे मैं पूछ रहा हूँ तुम हो कौन? सर ये मिठाई लाल है। हमारे मोहल्ले में इसकी मिठाई की दुकान है। बस यूं समझ लीजिए कि मेरे छोटे भाई की तरह है। मत कहिए भाई। अरे क्या भाई ऐसे होते हैं? अरे आपके घर में नहाने का पानी नहीं है। आपको पता है कि नल सुबह 6 से 7 आता है। आपको तो उठकर भरना चाहिए था ना। लाल वो क्या हुआ ना, नींद नहीं खुली मेरी, इसलिए। चलो मान लिया भाई कि इंसान है, आंख नहीं खुली होगी, पर आपके अंदर इतनी तो इंसानियत बची होगी ना कि घर में आए हुए मेहमानों के लिए एक टैंकर पानी मंगवा लेते। एक टैंकर पानी 2000 रुपए का आता है भाई। मत 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 कहो भाई, मत कहो भाई। आज नाते रिश्तेदारों से बड़ा 2000 रुपया हो गया है। तुम्हारे मोहल्ले का मिठाई वाला भी तुम्हें डांटता है। इन्होंने हरकत ही ऐसे की है। कैसी? इनके कहने पे, इनके वचन देने पे मैंने अपने बेटे के जनेऊ संस्कार में अपने गांव से मेहमानों को बुला लिया। पर इन्होंने क्या किया? से क्या किया?
इस मिठाई लाल के बच्चे ने ना जीना हराम कर दिया है मेरा। मुझे घर जाने में भी डर लग रहा है, बताओ तुम। पर उसको वचन तो तुमने ही दिया था ना भगवान दास, और मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश भी की थी, पर तुमने मुझसे क्या कहा था कि ये मेरी अंतरात्मा की आवाज है। देखो मैं तो इंसान हूँ, मेरे अंतरात्मा की आवाज एक वक्त को गलत हो सकती है, लेकिन तुम तो भगवान हो ना यार, तुम मुझे बता सकते थे। तुम कह सकते थे देखो भगवान दास, ये जो तुम मिठाई लाल के साथ कर रहे हो, मिठाई लाल इसका फायदा उठाएगा। तुम बता तो सकते थे, मतलब तुम मेरे दोस्त हो। दोस्त तो तुम्हारा वो मिठाई लाल भी है भगवान दास। दोस्त नहीं है, बिल्कुल दोस्त नहीं है, दुश्मन है वो मेरा। एक सेकेंड, कर क्या रहे हो भगवान दास? आंखें नीचे कर, आंखें नीचे कर। तेरा नाम मिठाई लाल किसने रखा? इसका नाम तो कड़वाहट लाल होना चाहिए था। मैं तुझे घर में थोड़ी सी जगह क्या दी, तूने तो पूरा का पूरा गांव बसा दिया। मिठाई लाल, बस करो भगवान दास, बस करो। इसमें गलती तुम्हारी है। कैसे? हाँ, बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि क्रोध में कभी निर्णय मत लेना और प्रसन्नता में कभी वचन ना देना, और तुमने मिठाई लाल की चापलूसी से प्रसन्न होकर उसे वचन दे दिया भगवान दास। अब मैं इसे चांटे दूंगा, चांटे। ये ले। अरे 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 क्या कर रहे हो ये? वो ये मंदिर है, यहाँ फोटो पोस्टर ये सब नहीं लगाते। चलो निकालो इसे। हाँ हाँ हटा रहा हूँ। कमाल है, सब मुझे ही कह लेना, मिठाई लाल को कोई नहीं बोलेगा। पता नहीं कौन से अपराध की सजा मिल रही है मुझे। वो दुखी दिख रहा था तो मैंने सोचा कि मैं मदद कर दूंगा तो वो खुश हो जाएगा। और परिणाम क्या हुआ भगवान दास? नहीं, मुझे बताओ परिणाम क्या हुआ? मतलब तुमने भी वही गलती की भगवान दास जो मैंने की थी। अच्छा, कौन सी? एक कुपात्र को वरदान देने की, जो मैंने भस्मासुर को देकर की थी, क्योंकि वो मुझे प्रसन्न करने के लिए दिन रात तप कर रहा था। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। आंखें खोलो वत्स। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ। मैं तो धन्य हो गया प्रभु। इतना घोर तप, क्या मनोकामना है तुम्हारी? प्रभु, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे अमृतत्व का वरदान दीजिए। यह संभव है, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। देवाधिदेव महादेव के लिए क्या असंभव है प्रभु? जीवन के चक्र को तोड़ना असंभव है, यही सृष्टि का नियम है। तुम चाहो तो कुछ और वरदान मांग सकते हो। ये भी उचित है प्रभु। तो प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दीजिए कि मैं जिसके सर पर हाथ रखूं वो जलकर भस्म हो जाए। तथास्तु। मुझे वरदान मिल गया, मैं जिसे चाहूं उसे भस्म कर सकता हूं। यदि तुम चाहो तो अपनी शक्ति का प्रयोग करके देख भी सकते हो। पर प्रभु, यहाँ पे तो कोई नहीं है। मैं भी कितना बड़ा मूर्ख हूं। अरे आप तो है ना प्रभु, मैं आपके सर पे हाथ रख देता हूं। ये क्या मूर्खता है वत्स? तुम मुझे भस्म करना चाहते हो? नहीं प्रभु, मैं तो सिर्फ जानना चाहता हूं कि मुझे सच में वरदान मिला है कि नहीं। प्रभु, रुकिए महादेव, रुकिए महादेव। प्रभु, अरे रुकिए। तुम तो भाग गए थे शिवाय। प्राण सभी को प्यारे होते हैं भगवान दास। हंसने वाली क्या बात है इसमें? ये कहानी तो मुझे याद है शिवाय। अच्छा
हाँ, पापा जी ने ये कथा सुनाई थी। स्कंद पुराण में ऐसा लिखा है ना कि विष्णु जी ने माता पार्वती का रूप लेकर तुम्हें बचाया था, है ना? अम्मा ने बताया था कि विष्णु जी ने मोहिनी का रूप लिया था, है ना? भगवान दास, विष्णु जी ने एक स्त्री का रूप धारण कर मेरी जान बचाई थी। उसे तुम जिस रूप में देखना चाहो देख सकते हो। मुझे आज भी वो कथा याद है। तुम भस्मासुर से बचकर भागे थे। शिवाय कैसे देव हैं आप? प्रभु रक्षा कीजिए। आइए। रुकिए महादेव, रुकिए प्रभु। कौन हो तुम? कितना अनुपम सौंदर्य है। कौन हो तुम सुंदरी? पहले आप अपना परिचय बताएं। मैं महाशक्तिशाली असुर भस्मासुर हूं। तुम्हारा रूप सौंदर्य देखकर मैं मोहित हो गया हूं। क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? नहीं, मैंने प्रतिज्ञा की है कि विवाह मैं उसी से करूंगी जिसे नृत्य आता हो। मैं नृत्य करूंगा सुंदरी? कोई ऐसा वैसा नृत्य नहीं, अति सुंदर नृत्य। मैं वैसा ही नृत्य करूंगा सुंदरी। अच्छा, तो आओ मेरे साथ। ये कैसा नृत्य हुआ? तुम्हें मेरी तरह अति सुंदर नृत्य करना होगा। ठीक जैसा मैं करती हूँ वैसा ही नृत्य करना होगा। अवश्य सुंदरी, मैं तुम्हारी तरह नृत्य करूंगा। तुम तो बच गए शिवाय, लेकिन मुझे बताओ ना कि ये भस्मासुर रूपी मिठाई लाल से कैसे बचूंगा? वैसे ही बचोगे जैसे मैं बचा था भगवान दास। अरे तुम्हें तो विष्णु जी ने बचाया था भाई। हाँ, तो तुम्हें भी विष्णु जी ही बचाएंगे भगवान दास। विष्णु जी कैसे आएंगे बचाने? तुम्हें ढूंढना होगा अपने जीवन में उस विष्णु रूपी मनुष्य को जो तुम्हें भस्मासुर रूपी मिठाई लाल से मुक्ति दिला सके। कहाँ मिलेंगे यार? अरे भगू, हाँ? क्या ढूंढ रहे हो? विष्णु जी और मोहिनी। अरे पगला गए हो क्या? यहाँ रखे हैं क्या वो? हाँ हाँ। वही तो। अरे घर में इतने सारे मेहमान हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि बीवी के काम में थोड़ा हाथ बटा दे। हाँ हाँ ठीक है, बता देता हूँ। पहले फ्रेश तो हो जाऊं। अरे भैया ले आओ पिताजी को। पिताजी, बहुत कानपुर बहुत अच्छी जगह है, यहाँ 1-2 महीना रुक जाते हैं। अरे क्या हुआ? वही जोड़ों का दर्द हो रहा है। बॉबी बहन कड़वे तेल की मालिश कर रही हैं। अरे इमरती लाल से कहती तो वो किसी मालिश वाली का बंदोबस्त कर देता था। इमरती लाल नहीं, मिठाई लाल नाम है उनका काका। और छोड़िए ना, मिठाई भैया को क्यों परेशान कर रहे हैं? वो वैसे भी जनेऊ की तैयारी में व्यस्त हैं। उनके पास टाइम ही कहाँ है। हम कर देंगे मालिश।
आज तो मजा आ गया। अरे बस आज पता लगा कि दामाद हैं हम। ससुर जी, आज चौबे भैया ने अपने स्कूटर पर ना पूरे कानपुर में घुमाया हमें। चौबे भैया, इसके बाद ना गंगा घाट भी घुमा दीजिएगा। दामाद है ना हम। अरे दामाद जी, उन्हें नौकरी पे भी जाना होता है। आप कचौरी लाल से कह दें, वो कोई ना कोई बंदोबस्त कर देगा। काका कचौरी लाल नहीं, मिठाई लाल। और फिर मिठाई लाल को क्यों कहना है? बेचारे के पास समय कहाँ है। और ये तो हमारे जीजा समान ही है, मैं घुमा दूंगा आपको। एक सेकंड, जरा फोन आया। हेलो, हाँ कालिया सर। नहीं, नौकरी तो करनी है ना सर। नहीं, वो घर पे मेहमान आए हुए ना, इसलिए ऑफिस नहीं आ पाया। क्या सर? नहीं सर, नहीं वो नहीं, सैलरी मत काटिएगा सर। सर मैं हेलो हेलो। बहुत ज्यादा मिर्ची है। मिर्च? अच्छा बेटा, तो तुम दूध रोटी खा लेना, हम अभी बना कर लाते हैं तुम्हारे लिए। हाँ भाभी। हाँ, ये तो ठंडी हो गई भाभी, गरम रोटी दीजिए ना, दामाद है ना हम। अच्छा अभी उतार के लाते हैं। हाँ, अभी लाए। अरे सुनिए, क्यों? वो काका को 103 बुखार है। क्या? हाँ, मुझे बहुत चिंता हो रही है। अरे मैं मिठाई लाल को जाके बताता हूँ। अरे मिठाई लाल को बताने से क्या होगा? अब जल्दी से किसी डॉक्टर को ले आइए ना। वैसे भी मिठाई लाल के सर पे जनेऊ का बहुत बड़ा खर्चा है, ऊपर से डॉक्टर की फीस, दवाइयों का खर्चा। हम इतनी सी मदद तो कर सकते हैं ना। हाँ, वो भी मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। भाभी जी, अरे पानी गर्म हुआ क्या? हाँ बस हो गया है। और मेरे लिए चाय भी। एक कप चाय तो आपके हाथों की बनती है। हाँ हाँ, अभी लाते हैं। अरे दीदी, जब किचन की तरफ जाओ तो नाश्ता भी तैयार कर लेना। वो क्या है ना, उपमा बना लेना, जल्दी काम निबट जाएगा। बस चाय चढ़ाई है, वो होते हैं नाश्ता भी बना देते हैं। बॉबी, ओह, पानी लेके आ। बॉबी, क्या हुआ? बैठो तुम। ठीक हो जाएगा। बॉबी तुम ठीक तो हो ना? हे भगवान, भाभी का हाथ जल गया। भाभी आप नाश्ता बना लेंगी या हमें ही बनाना पड़ेगा? क्या हो रहा है ये सब? बॉबी बेटे का हाथ जल गया और तुम लोगों को नाश्ते की पड़ी है? क्या चल रहा है ये सब? वो बेचारे शराफत में हमारी सेवा कर रहे हैं और तुम सबके सब काम चोर हुए जा रहे हो। अरे भाग्यवान, तुम क्या घर में कभी चाय नहीं बनाती? और बहू, घर में नाश्ता कौन बनाता है? अब तुम दोनों मुस्टंडे गर्म पानी खुद नहीं उठा कर ला सकते, वो भी बॉबी बिटिया ला कर देगी तुम्हें। जाने दीजिए, पानी मैं गर्म कर दूंगा इन लोगों के लिए। अब आप लोग मिठाई लाल के रिश्तेदार हैं तो। हाँ, हम मिठाई लाल के रिश्तेदार हैं, लेकिन वो है कहाँ? अरे मिठाई जी चाचा जी। अरे मिठाई, एक बात बताओ, हम तुम्हारे रिश्तेदार हैं या इनके? मेरे? पर क्या हुआ चाचा जी? कोई बेचारा शराफत में हमारी मदद कर रहा है तो क्या जान ले लोगे उसकी? किसी को चाय चाहिए, किसी को नाश्ता चाहिए, किसी को गर्म पानी चाहिए। अरे मेहमान हो तो मेहमान बनकर रहो। नौकर हैं तुम्हारे? अरे रात भर सोए नहीं है दोनों, फिर भी हंस हंस कर हमारी सेवा कर रहे हैं। और यहाँ किसी की आंखों में शर्म नहीं है। रात भर बुखार था मुझे, ये दोनों सेवा करते रहे। डॉक्टर बुलाया, डॉक्टर की फीस दी, और तू गायब। अरे हमें बुलाकर हमारी जिम्मेदारी नहीं उठा सकता, हमारी देखभाल नहीं कर सकता था, तो हमें बुलाया क्यों? हम जा रहे हैं,
जा रहे हैं सबके सब वापस अपने गांव में। अरे नहीं, ऐसा मत कहिए, ऐसा मत कहिए, मिठाईलाल को बहुत बुरा लगेगा। वही तो, आप लोग हमारे यहाँ रहिए, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, और मिठाईलाल बेचारा मजबूरी में ऐसा कर रहा है, क्योंकि उसके यहाँ जगह नहीं है, तो इतने सारे लोग कैसे ठहरेंगे। बेकार ही आप उसे शर्मिंदा कर रहे हैं काका जी। जगह थी भैया, और हमारी नीयत ही खराब हो गई थी। मैंने अपना खर्च और मेहनत बचाने के लिए हरकत की। हमें क्षमा कर दीजिए, हमने आप जैसे भले लोगों को परेशान करके रख दिया। पहले हमने अपने स्वार्थ के लिए आपको भगवान बोला था, पर आज दिल से कह रहे हैं आप वाकई में भगवान है भैया। और बॉबी बिटिया देवी। अरे क्यों बोल रहे हो तुम? वाकई में भगवान है। हो गया? मैंने बुरा नहीं माना भाई। भगवान आप दोनों को खुश रखे विष्णु बेटा। इतनी अच्छी अच्छी बातें आपने बोली, तो एक बार अच्छे से मेरा नाम भी ले लीजिए। मेरा नाम भगवान है। एक ही बात है बेटा, जितने भी नाम लिए वो सब भगवान के ही तो नाम हैं। और फिर तुम्हारा आचरण तो बिल्कुल भगवान जैसा ही है। मेरे अपने घर में मेरे लिए किसी को फुर्सत नहीं है। चाय पानी नाश्ता खाने के लिए मुझे बार बार आवाज लगानी पड़ती है। लेकिन यहाँ तुम दोनों ने जो अपनापन दिखाया है, जो प्रेम दिखाया है, वो सिर्फ भगवान ही अपने भक्त के लिए कर सकता है। इसलिए तुम भगवान ही हो बेटा। नहीं बाप। चलो चलो उठाओ सब अपना सामान और चलो इस मलाई के घर। चाचा जी मेरा नाम मिठाई लाल है। चलो 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 सब लोग उठाओ सामान अपना। चलो चलो। बधाई हो भगवान दास, मतलब तुम्हें तुम्हारी मुसीबत से छुटकारा मिल ही गया। कमाल कर दिया तुमने वैसे भगवान दास। मैंने कोई कमाल नहीं किया है, बॉबी ने कमाल किया है। बॉबी ही मोहिनी के रूप में थी जिसने मुझे बचाया। ऐसा ही होता है भगवान दास, हमेशा भगवान को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। कभी कभार मनुष्य आपके जीवन में भगवान का रूप लेकर आते हैं। बाकी जो तुमने किया वो भी कमाल था भगवान दास, मतलब तुमने कहानी बदल दी। अच्छा, मतलब कैसे? भस्मासुर से छुटकारा पाने के लिए विष्णु जी ने मोहिनी का रूप लिया था। हाँ। और भस्मासुर को भस्म किया था। और तुमने भगवान दास मिठाईलाल बेटा को नहीं, उसके अंदर के भस्मासुर को भस्म किया। क्योंकि अगर मैं मिठाईलाल को भस्म कर देता तो मुझे तो आजीवन कारावास मिलता ना।